बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्मदिन है, यानी आज 4 जुलाई को बाबा बागेश्वर का जन्मदिन है, जो कि वो आज बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। लेकिन हादसे के बाद में बाबा बड़े सतर्क हैं, कारण जो वहाँ पर हादसा हुआ उसमें कई लोगों की जान गई। इस हादसे से सबक लेकर छतरपुर जिले का प्रशासन, बाबा बागेश्वर स्वयं बड़े चिंतित हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने उसको लेकर काफ़ी व्यवस्थाएं भी कर रखी हैं और अपने जन्मदिन के 2 दिन पहले उन्होंने एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल किया था कि आप लोग हमारा जन्मदिन अपने घर पे बैठकर मनाएं। साथ में अगर आपको यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप एक वृक्ष लगाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ की जो सड़कें हैं किस तरीके से खाली पड़ी हुई हैं, और हालांकि ये इन सड़कों पे कभी भीड़ का रेला हुआ करता था। यहाँ पे ना आपको भीड़ दिख रही होगी, ना भीड़ का रेला दिख रहा होगा। हालांकि मंदिर के आसपास आपको भीड़ जरूर देखने को मिलेगी, जो भी हम आपको वो भी दिखाएंगे। आप रास्ते में कुछ दुकानें भी लगी हुई हैं, आप इन दुकानों में देख सकते हैं कि किस तरीके से झंडे बिक रहे हैं, और इन झंडों में हनुमान जी का, कहीं राम जी का, कहीं मुगदर, इस तरीके से ये चीज़ें प्रतीक के रूप में हनुमान जी का मंदिर के रूप में, बालाजी मंदिर के रूप में यहाँ पे बनी हुई हैं। यहाँ पे इस दुकान को चलाने वाले व्यक्ति भी हमारे साथ में हैं। आप दुकान पे बैठते हैं, थोड़ा सा आप आगे आएंगे? क्या नाम है आपका? सोनू। कहाँ के हैं आप? यहीं के हैं, गढ़ा के हैं। हाँ, बागेश्वर धाम के। आज यहाँ को भीड़ कैसी देख रहे? पहले की अपेक्षा भीड़ कम है क्या है? कल तो बहुत भीड़ थी, लेकिन अच्छा। आज भीड़ नहीं आई है, क्योंकि शनिवार को और सोमवार को भीड़ होती है, मंगलवार को, शनिवार को बस। आज बाबा का जन्मदिन है, तो क्या भीड़ कैसी लग रही है आपको? बाबा की अपील के बाद भीड़ कम हुई? सोच रहे थे बहुत भीड़ होगी, लेकिन हुई नहीं। तो आपको क्या, आपके बिजनेस में कुछ फर्क है क्या? थोड़ी बहुत दुकानदारी में बदलाव आया, बस थोड़ी कम चल रही दुकान। आपको क्या लगता है, भीड़ कम होने से अच्छा है कि कम से भीड़ नहीं हुई है, व्यवस्थाएं सही हैं? क्या लग रहा है? व्यवस्था तो सही है, लेकिन भीड़ ही नहीं हुई है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं, एक दुकानदार है, हालांकि भीड़ कम हुई है जी बाबा की अपील के बाद में, और जो इनकी दुकानदारी पे भी असर हुआ। इनका कहना है कल तक अच्छी भीड़ थी, क्योंकि बाबा ने एक वीडियो वायरल किया था कि आप मेरा जन्मदिन वहाँ पर अपने घर पे बैठ के मनाएं, और लोगों ने अपने नीम का पेड़ लगाएं या अन्य पेड़ लगाएं, इसके साथ साथ अपने घर में बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ करें। लेकिन फिर भी बहुत से लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं जो कि पहले से घर से निकल चुके थे, वो घर वापस जाने की उनकी व्यवस्था थी, लेकिन चूँकि अब निकल चुके हैं, घर से निकल आए, वीडियो वायरल बाद में हुआ, तो जो कुछ लोग यहाँ पर पहुँचे हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो ये जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम सूरज जायसवाल है, मैं हिंगनघाट का रहवासी हूँ, वर्धा जिला, महाराष्ट्र से। यहाँ आप कैसे आए हुए हैं? क्या हम लोग तीर्थ यात्रा पे निकले थे, तो बागेश्वर धाम भी आ ही गए दर्शन करने। बाबा ने चूँकि अपील की थी कि आज यहाँ पे नहीं पहुँचे, फिर भी आप पहुँचे, ऐसा कैसे? हम लोग रास्ते पे थे, हम जब यहाँ पहुँचे तो हमको ये वीडियो मिला। आप भैया कहाँ से हैं, क्या नाम है? जी, मैं यवतमाल से हूँ, मेरा नाम विनीत अंबुलकर है। और बाबा की तो काम ही है कि बाबा तो चाहते ही है कि सबकी व्यवस्था ठीक ठाक हो, उन्हें वीडियो बनाना तो उनका काम ही था, बट हम तो बाबा से प्यार करते इसलिए आ गए। नहीं, आप बाबा से प्यार करते ठीक है, लेकिन जिस तरीके से हाथरस में हादसा हुआ है, वो एक भीड़ के कारण हादसा हुआ है, तो आपको क्या लगता था कि मतलब वो हादसा गलत था? क्या आप सोच रहे हैं? जी, मुझे इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि हम तो अभी तीर्थ यात्रा पे। भैया आप कहाँ से, कैसे क्या? जी, मैं हिंगनघाट से हूँ, महाराष्ट्र, वर्धा जिला से। तो मेरा नाम रविंद्र खंडालकर है। हम तो ट्रैवलिंग में थे सर, जब हमको ये हादसे का पता चला, हम बाबा महाकाल के दर्शन किए थे कि बाबा के लिए लंबी उम्र के लिए वहाँ पे हमने पूजा अर्चा की, और यहाँ पर बाबा के दर्शन के लिए हम यहाँ आ गए थे। और कैसा, यहाँ भीड़ भी अभी काफ़ी कम है, और व्यवस्था प्रशासन की इतनी चाक चौबंद है कि यहाँ पे कोई किसी के लिए दिक्कत नहीं हो रही है। सब जगह बिल्कुल खुला खुला वातावरण लग रहा है, और ज़्यादा भीड़ भी नहीं है। आप देख सकते हैं किस तरह से ये लोग महाराष्ट्र से अपनी तीर्थ यात्रा पे पहले से निकले हुए थे, और चूँकि रास्ते में इनको कोई खबर लगी, लेकिन फिर भी जो यहाँ तक निकल चुके थे और ये लोग वहाँ तक पहुँचे हुए हैं। अब हम आपको आगे की व्यवस्थाएं भी दिखाएंगे अपने सहयोगी कैमरामैन पुष्पेंद्र तिवारी के साथ में, मनीष खरिया, ABP न्यूज़, बागेश्वर धाम। आज आपका जन्मदिन है, कई श्रद्धालु आए हैं, आपके वीडियो वायरल होने के बाद थोड़ी सी भीड़ कम हुई है, क्या लगता है आपको, आपके भक्तों ने आपकी बात मानी है? जय बागेश्वर धाम की निश्चित रूप से हमारी बात को उन्होंने मान को रखा। हमारा उद्देश्य, जिस प्रकार वो हमारे उत्सव का ध्यान रखते, हमारा ध्यान रखते, हमारी भी उससे ठीक 10 गुना ज़्यादा जिम्मेवारी है उनके जान की रक्षा करना, उनके संकल्पों की रक्षा करना, उनके विचारों की रक्षा करना, उनके मन में कोई अश्रद्धा उत्पन्न ना हो, उन्हें कोई ठेस ना पहुँचे। इसलिए हमने यह वीडियो जारी किया था कि अपने घर से ही हनुमान चालीसा पढ़ के एक वृक्षारोपण करके आज 4 जुलाई का उत्सव मनाएं, क्योंकि यहाँ जगह कम है, भीड़ बहुत ज़्यादा है।
वृद्ध आ जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं, उनको कोई कष्ट पहुंचेगा तो हम ईश्वर को क्या जवाब देंगे। और सबसे बड़ी बात है, देखो बुरा ना मानना, जब मंदिर में मंदिर की मूर्ति से ज़्यादा पुजारी पूजने लगता है ना, तो उस देश में अंधविश्वास ज़्यादा बढ़ जाता है। 28वें जन्मदिन के अवसर पर आपने कौन सा नया संकल्प लिया? 27 पूरे हो गए। 28वें जन्मदिवस पर यही संकल्प लिया, हिंदू, हिंदुत्व और हिंदुस्तान, इस तीन की चर्चा को लेकर के अब हम पैदल यात्राएं इस वर्ष में हिंदू, हिंदुत्व और हिंदुस्तान के लिए एक क्रांति खड़ी करेंगे, उनके हृदय में, उनके मन में, उनके मस्तिष्क में, ताकि भारत में ऐन कैन प्रकार दिलों में हिंदू राष्ट्र स्थापित हो जाए। गुरु पूर्णिमा के दिन आप कहाँ रहेंगे? को लेकर आपका क्या संदेश है? हाथरस की घटना, पहली बात तो हमें जो जानकारी लगी हम सब सत्य जानते, पहली बात वो कोई परंपरा के साथ नहीं। दूसरी बात हमको जो जानकारी लगी कि वहाँ पर कोई विचित्र स्थिति के कारण हुआ। तीसरी बात जूता पहन करके प्रवचन हमने पहली बार देखा। चौथी बात बाबा या महात्मा वही है जो अपनी रक्षा से ज़्यादा अपने भक्तों की रक्षा करना चाहते। और पाँचवा निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो रहा होगा, काखागा नहीं बन पाया, तैयारियां में कुछ संयोजित तरीके से कुछ नहीं हो पाया होगा, ईश्वर जाने, हम उसके लिए कुछ कह नहीं सकते, पर इतना कह सकते हैं कि ऐसी जगहों से बचें भी, ऐसी जगहों पर कम जाएं, सावधानी पूर्वक जाएं, और अगर दूर से भी गुरु की दृष्टि पड़ जाए ना, उस समय भी यह माने कि हमें गुरु का एहसास मिल गया, गुरु का हाथ ऊपर रख। गुरु जी आप विदेश जाने वाले हैं, अभी हाल ही में सुनने में आया है। हमारा आपकी इच्छा से जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया भाग रहे हैं। गुरु पूर्णिमा में कहाँ रहेंगे महाराज जी आप? 18 को वापस आएंगे। 18 से 22 तक गुरु पूर्णिमा उत्सव बागेश्वर धाम पर मनाएंगे, जहां पर कन्या विवाह का उत्सव हुआ था वहां पर मनाएंगे, ताकि व्यापक रूप से जिन लोगों को हमने अभी प्रार्थना करके रोका था, हमारे छतरपुर प्रशासन बहुत अद्भुत है, तो वो दिन रात धाम के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। तो हम उनके साथ बैठेंगे और उनके साथ में एक सुनियोजित व्यवस्थित ढंग से योजनाबद्ध तरीके से रूपरेखा बनाएंगे। महाराज लगातार आपका जन्मदिन आ रहे हैं कि 1 साल करके उम्र घट रही है, आप ही कहते हैं उम्र घट रही है, और भक्तगण तमाम जो आपके भक्तगण हैं वो शादी की चर्चा कर रहे हैं। उम्र घट रही है पर शादी तो बुढ़ापे में भी हो सकती है। जल्दी ब्याह होगा अब जल्दी। गुरु जी आपने भारतवर्ष की यात्रा का भी बताया है कि हिंदुत्व के लिए आप निकालेंगे, मतलब छोटी छोटी यात्राएं पैदल करेंगे, भारतवर्ष की तो नहीं जितनी हो पाएंगी पैदल यात्रा। जैसे अभी हमारा विचार बागेश्वर से राम राजा ओरछा, ऐसे ऐसे अलग अलग क्षेत्र में, ताकि गाँव के वो लोग हवाई जहाज से, चार्टर से, फ्लाइट से, हेलीकॉप्टर से, रेलगाड़ी से सनातन हिंदू नहीं बचना, न हिंदू राष्ट्र बनना, जमीन पर उतरकर लोगों के दिलों में आपको पहुंचना पड़ेगा, तभी बनेगा। महाराज जन्मदिन की ढेर सारी बधाई।